ओम शांति। आपकी शादी में देरी हो रही है, आपके रिश्ते की बात आती है पर वो हो नहीं पाती है, बनते बनते बात बिगड़ जाती है। आपके पास अच्छे रिश्ते नहीं आ पा रहे और किसी किसी के पास तो रिश्ते आना बंद हो गए और एक विकट परिस्थिति से आप जूझ रहे हो कि अभी तक आपकी शादी नहीं हो रही है, ऊपर से उम्र बढ़ती जा रही है और कोई अच्छा रिश्ता हाथ में नहीं है। तो आज का उपाय आपके लिए सौभाग्य लेकर आया है। आज का उपाय एक प्राचीन उपाय है सुहाग पोटली का। और आपको पता है माता पार्वती सौभाग्य की देवी है। अगर माता पार्वती के चरणों में सुहाग पोटली अर्पित की जाए तो आपके सारे विवाह की बाधाएं खत्म होगी और आपके विवाह के जो सारे रास्ते खुलेंगे और आपके पास अच्छे रिश्ते आएंगे। तो उस सुहाग पोटली को कैसे बनाना है, आपको ये उपाय कब करना है, तो वीडियो के हर स्टेप को महत्वपूर्ण है और इसमें पूरी तरह से आप बने रहें और वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए, माता पार्वती की पूजा ग्रंथों में पहले से वर्णित है। माता पार्वती ने स्वयं अपनी विवाह बड़ी ही कठिन तपस्या से की। शिव को पाने के लिए उन्होंने लाखों वर्ष की कठिन तपस्या की, लेकिन आपको बहुत ही सिंपल उपाय करना है और आपके शिव और पार्वती प्रसन्न होते ही माता पार्वती का जो आशीर्वाद का हाथ है आपके ऊपर आ जाएगा और आपके विवाह के मार्ग खुल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको एक सुहाग की पोटली बनानी है और वो सुहाग की पोटली में ऐसा क्या रखना है कि माता पार्वती इतनी जल्दी प्रसन्न होती है। देखिए, सुहाग की चीजें हर स्त्री को पसंद आती है जो सुहागन होती है और ये सुहाग की स्त्री, अगर सुहागन स्त्री को आप सुहाग की पोटली देते हो तो भी वो आपको सुहागन रहने, सदा सुहागन रहने की आपको आशीर्वाद देती है। लेकिन माता पार्वती के सामने दोनों, लड़का या लड़की, दोनों उनके बच्चे हैं और दोनों को वो आशीर्वाद देती है कि उनका वैवाहिक जीवन खुशमय रहे, वो विवाह बंधन में जरूर बंधे। तो इस सुहाग पोटली का उपाय आपको कौन से दिन करना है, तो ये उपाय आपको शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार, शुक्रवार या सोमवार को करना है। तीनों दिन माता पार्वती का लक्ष्मी जी की पूजा होती है। शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा होती है, सोमवार को पार्वती जी की पूजा होती है और तीनों ही एक ही देवी की स्वरूप है। अब बात करते हैं कि आपको सुहाग पोटली वाला उपाय कौन कौन कर सकता है। सुहाग पोटली का उपाय माता पिता, भाई बहन कोई भी कर सकता है और साथ साथ वो लड़का लड़की जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। माँ अपने बच्चों के लिए उपाय खासकर कर सकती है क्योंकि माँ की जो आवाज है वो ईश्वर के कानों तक जल्दी पहुंचती है और ये सत्य भी है क्योंकि माँ का प्यार निश्चल होता है। तो आपको सुहाग पोटली के लिए क्या क्या चाहिए, पहले तो कोई भी रेशमी जो कपड़ा होता है, लाल या पीला आप ले सकते हो या बाजार में इस तरीके की पोटली भी बनी बनाई मिलती है, आप वो भी ले सकते हो। सुहाग पोटली की तरफ ये किसी भी कलर का मिलता है, लाल, पीला, हरा और आप या गोल्डन, कोई भी कलर आप ले सकते हो इस तरह की सुहाग। अब इस सुहाग पोटली में आपको रखना क्या क्या है, तो सुहाग का नाम लेते ही चूड़ी का बड़ा महत्व है। हरी चूड़ी, लाल चूड़ी या पीली चूड़ी आप ले सकते हैं और 4 ही लीजिए माता पार्वती और इसको लाल कपड़े के ऊपर रख लीजिए। ठीक है, आपको क्या क्या सामान चाहिए पहले उसको नोट करते हैं। आपको एक मेहंदी चाहिए, एक बिंदी का पत्ता चाहिए। देखिए, ये सारी सुहाग की चीजें, एक सिंदूर, एक काजल और एक छोटा सा मिरर चाहिए आपको। ठीक है, इस तरीके का आपको मिरर चाहिए। एक छोटा सा मिरर आपने ले लिया और अब इन सारी सुहाग की चीजों के साथ साथ आपको एक काजल, आपको मैंने बता दिया काजल भी लेनी है और साथ साथ 1 रुपए का सिक्का भी लेना है और इसमें कुछ शुभ सामग्री भी रखनी है सुहाग पोटली में। तो 2 हल्दी के गांठ रखनी है और साथ में सुपारी रखनी है आपको, 2 इस तरीके की सुपारी 2 रखनी है सुहाग पोटली में और थोड़े से चावल रखने हैं, है ना, और आप इसको सुहाग पोटली में, तो वापस हम सुहाग पोटली में डालते हैं और आपको ये उपाय सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार को करना है। तो आने वाले गुरुवार शुक्ल पक्ष का या शुक्रवार को कर सकते हैं या आप सोमवार को कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले नहा धोकर अच्छे से साफ धुले हुए सफेद या गोल्डन वस्त्र पहन लेना है और शिव जी की, पार्वती जी की मंदिर में आपको जाना है। किसी भी शिव जी की मंदिर में पार्वती जी जरूर होती है। आपने देखा होगा कि गठबंधन किया हुआ होता है, तो आपको सबसे पहले इस तरीके की पोटली में
सबसे पहले माता पार्वती को याद करते हुए, माता पार्वती का नाम लेते हुए और हर बार ओम पार्वती नमः का जाप करते हुए आपको 4 चूड़ी रखनी है। फिर उसके बाद एक बिंदी रखना ओम पार्वती नमः, फिर आपको मेहंदी रखनी है ओम पार्वती नमः, सिंदूर रखना ओम पार्वती नमः, आपको एक छोटा सा शीशा रखना ओम पार्वती नमः, आपको काजल रखना ओम पार्वती नमः, आपको सिक्का रखना ओम पार्वती नमः और जो 2 हल्दी की गांठ है उसको आपको कलावे से बांध के रखना है। ठीक है, ओम पार्वती इस तरीके से आपको कलावे से बांध लेना है और इसके अंदर रख लेना है। और आपको 2 सुपारी रखनी ओम पार्वती नमः और साथ साथ आपको इसको पीले धागे से बांध देना है। ठीक है, ये आपकी सुहाग की पोटली बन गई है। अब आपको अर्पित कर देना है माता पार्वती को और ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करना है। जब आप ये जप करो तो आप 108 बार जब जप कर लीजिए ओम नमः शिवाय का, तो आप अपनी शादी की ये कहना है कि माता पार्वती मैंने ये सुहाग पोटली आपको अर्पित करी है। मेरे बच्चों की शादी में जो भी बाधा आ रही है, अड़चने आ रही है, रिश्ता नहीं आ रहा, वो सारा जल्दी खत्म हो और अच्छा रिश्ता आए और मेरे बच्चे की शादी जल्द से जल्द हो जाए। या आप खुद कर रहे हैं तो आप यही बोलिए कि मेरी शादी ये नाम ये है और मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए, जो भी बाधाएं खत्म होकर मेरे पास अच्छा रिश्ता है। इसी संकल्प के साथ शिव पार्वती का नाम लेते हुए आप ये उन माता पार्वती के चरणों में इस सुहाग पोटली को अर्पित कर दीजिए। और उसके बाद आप वापस जब अर्पित कर लीजिए, उसके बाद आप पूरे सप्ताह, अब आपको एक ही बार अर्पित करना, जब आप बाहर निकलो तो किसी सुहागन को आप पैसे कुछ दान करिए और नहीं तो अपने घर में सुहागन स्त्रियों को बुलाकर भोजन करवाइए। कभी कम से कम 5 स्त्रियों को बुलाकर भोजन करवाइए और इसी तरह की सुहाग पोटली उनको दान करिए। ठीक है, आप जब ये करोगे तो आप जरूर अपने विवाह का मार्ग खोलोगे, आपके पास अच्छा रिश्ता आएगा और आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। और ये हर शास्त्र में वर्णित है कि जैसा आप सुहाग की सारी सामान को देकर आप अपने शुभ हाथों से अपने विवाह का मार्ग स्वयं खोल लेते हो, क्योंकि माता पार्वती का कभी भी आशीर्वाद खाली नहीं जाता। आपकी जो विवाह के बंधन में आप बंध जाओगे और आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। तो इस उपाय को जरूर करिए, ये बहुत लाभकारी है और डेफिनेटली आपकी शादी होगी, जल्द से जल्द होगी। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिए या ओम माता पार्वती नमः लिखिए या माता पार्वती लिखिए या माता लक्ष्मी लिखिए, जो आपको पॉजिटिव दे रहा है रिस्पॉन्स, जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, उसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, ओम पार्वती नमः लिख सकते हैं। तो आपको शादी जल्द से जल्द हो जाए, यही मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत।